इस वीडियो में हम सीखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में। तो इसके लिए हम दो सेट लेंगे। सेट ए, इस सेट में एलिमेंट ले लेते हैं 2, 4 एंड 5, और दूसरा सेट लेंगे सेट बी, इसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं 6 एंड 7। तो हमारे पास दो सेट्स हैं। अगर इन दोनों सेट को हम बॉक्स में देखें तो पहला बॉक्स बनेगा सेट ए का और दूसरा बॉक्स बनेगा सेट बी का। सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं, और इन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पेयर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन सेट ए एंड सेट बी, और उन सारे पेयर को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट से हम कितने एलिमेंट को जोड़ सकते हैं? यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 को हम 6 से जोड़ सकते हैं और 2 को हम 7 से जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से 4 को हम 6 से जोड़ सकते हैं और 4 को हम 7 से जोड़ सकते हैं। 5 को भी हम 6 से जोड़ सकते हैं और 5 को भी हम 7 से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इतने तरीकों से हम इस सेट को इस सेट से जोड़ सकते हैं, मतलब इतने पेयर्स बना सकते हैं, जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। और अगर इन्हीं सारे ऑर्डर्ड पेयर को हम कलेक्ट कर लें तो उस कलेक्शन को हम बोलते हैं ए क्रॉस बी। तो हम उसी कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बोलते हैं। तो ए क्रॉस बी होगा कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म्ड बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। तो ए क्रॉस बी एक सेट है जो इन दोनों सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर है। तो 2 के कितने पेयर बनेंगे? 2 को हम 6 से जोड़ सकते हैं, 2 को 7 से जोड़ सकते हैं। तो 2 को हम 6 से जोड़ सकते हैं और 2 को हम 7 से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 2 को हमने 6 से जोड़ दिया, 2 को हमने 7 से जोड़ दिया, और 4 को भी हम 6 और 7 से जोड़ सकते हैं। यहाँ 4 6 से और 7 से जुड़ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 4, 6 एंड 4, 7। इसी तरीके से 5 को भी हम इन दोनों से जोड़ सकते हैं, तो 5, 6 और 5, 7 मिल जाएगा यहाँ से। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हो गए, और इन्हीं सारे ऑर्डर्ड पेयर के सेट को हम बोलते हैं ए क्रॉस बी, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इन दोनों सेट का। तो यहाँ पर हमने सारे पॉसिबल वेज ले लिए इन सारे एलिमेंट्स को इन सारे एलिमेंट्स से कनेक्ट करने के। उन सारों को यहाँ पर हमने सेट बना दिया, जिसको ए क्रॉस बी बोलते हैं। यहाँ पर हर एक पेयर को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, इसको आप याद रखिए। और हर ऑर्डर्ड पेयर में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहले वाले को हम फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं और दूसरे वाले को हम सेकंड कंपोनेंट बोलते हैं। अभी हम एक टर्म डिफाइन करेंगे यहाँ पर, आर को यहाँ पर हम बोलेंगे रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी 2 सेट्स हैं, और दोनों सेट को हम जिस तरीके से रिलेट करेंगे उस रिलेशन को हम आर से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों सेट को हम इतने तरीके से रिलेट कर सकते हैं। 2 को हमने 6 से और 7 से रिलेट कर लिया, 4 को हमने 6 और 7 से रिलेट कर लिया, और 5 को भी 6 और 7 से रिलेट कर लिया। तो इतने तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं इन दोनों सेट को, और इसी रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, इसको हम रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आर हो जाएगा 1 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी एक सबसेट ले लिया तो एक रिलेशन ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हमने इस सेट का एक सबसेट ले लिया 4, 6 एक सबसेट है इस पूरे सेट का, तो 4, 6 4 और 6 को रिलेट करता है, तो ये भी एक रिलेशन ही है सेट ए और सेट बी में। इसी तरीके से हम दूसरा सबसेट ले सकते हैं 4, 7 एंड 5, 7। तो ये दोनों सबसेट भी इन दोनों सेट को रिलेट करते हैं, इसलिए ये सबसेट भी एक रिलेशन हो जाएगा। तो इस पूरे सेट से जितने भी हम सबसेट ले पाएंगे उतने सारे रिलेशन हमें मिल जाएंगे इन दोनों सेट के। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं आर इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी एंड आर कैन बी एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट उठा लीजिए, वो सेट ए और सेट बी को रिलेट करेगा ही करेगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक सबसेट ले लेते हैं, से 2, 6 4, 7 एंड 5, 6। 2, 6 4, 7 एंड 5, 6 ये सारे एलिमेंट्स हमने इसी सेट से उठाए हैं, इसलिए ये सेट इस सेट का सबसेट है, इसलिए ये सेट एक रिलेशन है ए और बी में। और इसी तरह से हम कई सारे सबसेट बना सकते हैं इस पूरे सेट से। तो आप कई सारे सेट बना सकते हैं, मैंने एक ही बनाया है, और वो सारे सेट रिलेशन होंगे ए और बी में। नाउ अब बात ये आती है कि हम कितने सबसेट बना सकते हैं इस पूरे सेट से। उसके लिए हम डिफाइन कर लेते हैं एन को मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको हम एन से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए को पी से डिनोट कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी को हमने क्यू से डिनोट कर लिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हो जाएंगे पी डॉट क्यू। ठीक है, क्योंकि हमने इन्हीं दोनों सेट को प्रोडक्ट लेके
ये सेट बनाया था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू पी इंटू क्यू। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं। तो सेट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अगर सेट ए में p एलिमेंट्स हैं और सेट बी में अगर q एलिमेंट्स हैं तो सेट ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे? p इंटू क्यू। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमने n डिफाइन कर लिया। अब हम पता करेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बना सकते हैं हम इस सेट से, ए क्रॉस बी से? तो ए क्रॉस बी सेट से हम एक एलिमेंट लेके 1 2 3 4 5 6 सेट बना सकते हैं। इसी तरीके से 2 एलिमेंट लेके भी हम कई सारे सेट बना सकते हैं। इन दोनों को ले लें, इन दोनों को ले लें, इन दोनों को ले लें, एक्सेट्रा। 3 एलिमेंट लेके भी कई सारे सेट बना सकते हैं। 4 एलिमेंट लेके भी कई सारे सेट बना सकते हैं एंड 5 एलिमेंट लेके भी हम सेट बना सकते हैं और 6 एलिमेंट लेके भी एक सेट हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम पी क्यू एलिमेंट से अगर हम 0 सेलेक्ट कर लें तो इतने सारे सेट्स बना सकते हैं हम 0 एलिमेंट के। ठीक है, ए क्रॉस बी के टोटल एलिमेंट्स पी क्यू हैं, तो पी क्यू से हम अगर 0 सेलेक्ट करेंगे तो हम इतने सारे सेट्स बना सकते हैं 0 एलिमेंट वाले। प्लस हम सारे सबसेट अभी ऐड कर रहे हैं कि 0 एलिमेंट वाले कितने सेट बना सकते हैं, फिर 1 एलिमेंट वाले कितने सेट बना सकते हैं एंड सो ऑन। तो पी क्यू एलिमेंट से अगर हम कोई एक सेलेक्ट करें, एक एलिमेंट सेलेक्ट करें, तो हम इतने सारे सबसेट बना सकते हैं। इसी तरीके से पी क्यू एलिमेंट से अगर हम कोई 2 एलिमेंट सेलेक्ट करें तो हम 2 एलिमेंट वाले इतने सबसेट बना सकते हैं। इसी तरीके से 3 एलिमेंट वाले इतने सेट बना सकते हैं, 4 एलिमेंट वाले इतने सबसेट बना सकते हैं एंड सो ऑन। लास्ट टर्म होगा पी क्यू सी पी क्यू। मतलब अगर पी क्यू एलिमेंट है ए क्रॉस बी में तो पूरे एलिमेंट को सेलेक्ट करके हम इतने सारे सबसेट बना सकते हैं। हमने पूरा का पूरा एलिमेंट ले लिया यहाँ पर। तो अगर टोटल एलिमेंट्स पी क्यू हैं इस सेट पे तो सबसेट बनाने के लिए या तो हम 0 एलिमेंट लेंगे, या तो 1 एलिमेंट लेंगे, या तो 2 एलिमेंट लेंगे, या तो 3 एलिमेंट लेंगे, या तो 4 एलिमेंट लेंगे, या तो सारा का सारा एलिमेंट ले लेंगे। ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो 0 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनेंगे उसको, 1 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनेंगे उसको एंड सो ऑन, सभी को जोड़ देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मिल जाएंगे ए क्रॉस बी के। यहाँ पर सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। इसका मतलब है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम पी क्यू ऑब्जेक्ट में कोई 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। ये सब हम सीखेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में। तो इन सब को जब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2 टू द पावर p इंटू क्यू। ये कैसे आया ये डिस्कस करेंगे हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर में। फिलहाल इसको आप याद कर लीजिए कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में पी क्यू हैं तो इसके टोटल सबसेट्स हो जाएंगे 2 रेज टू पावर पी क्यू। तो आप इतना याद रखिए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 टू द पावर पी क्यू और 2 टू द पावर एन। एन को यहाँ पर हमने पी क्यू लिया है जो सेट ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता है। और ये चीज़ हमने पहले डिस्कस किया था कि जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे ए क्रॉस बी में उतने ही रिलेशन डेवलप हो सकते हैं सेट ए और सेट बी में। तो जितने सबसेट होंगे उतने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे सेट ए और सेट बी में। तो इस चीज़ को आप याद रखिए। तो अभी हमने डिस्कस किया कि आर एक रिलेशन है बिटवीन 2 सेट्स ए एंड बी, और रिलेशन हम कोई भी एक सबसेट लेके फॉर्म कर सकते हैं ए क्रॉस बी सेट का। तो अभी हमने कुछ देर पहले 2 सेट्स लिया था, सेट ए और सेट बी, और सेट ए और सेट बी को हमने रिलेट कर लिया था। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जितने भी यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उन सभी ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन को हम ए क्रॉस बी बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं सेट ए और सेट बी को। तो अगर हम सारे एलिमेंट को रिलेट कर दें तो उन सब के ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी। यहाँ पर हमने सारे ऑर्डर्ड पेयर को कलेक्ट कर लिया ए क्रॉस बी सेट में। तो यहाँ पर हमने सारे एलिमेंट को इन सारे एलिमेंट से रिलेट कर दिया ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो अगर ए क्रॉस बी से कोई भी एक सबसेट हम उठा लें तो वो भी एक रिलेशन ही होगा सेट ए और सेट बी में। ठीक है, एक रिलेशन ले लेंगे, कोई भी एक सबसेट उठा लेंगे ए क्रॉस बी से, तो हम एक रिलेशन आर ले लेते हैं। इसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं 2, 6, 4, 7 एंड 5, 6। तो ये हमने एक सबसेट फॉर्म कर लिया ए क्रॉस बी से, तो एक हमें रिलेशन मिल गया। तो रिलेशन सेट ए और सेट बी को रिलेट करता है, इसलिए उसको हम रिलेशन बोलते हैं। तो ये सारे फर्स्ट कंपोनेंट हैं 2, 4 एंड 5 यहाँ पर, और ये सारे सेकंड कंपोनेंट है 6, 7 और यहाँ पर भी 6। तो यहाँ पर सारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट वाले टर्म्स फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएंगे और सेकंड वाले टर्म्स सेकंड कंपोनेंट हो जाएंगे। तो एक चीज़ और याद रखिए आप, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज कॉल्ड डोमेन एंड सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर्स इज इक्वल टू रेंज। तो अगर इस रिलेशन का हम डोमेन निकालना चाहें
तो हमें 3 वैल्यूज़ मिलेंगी 2, 4 एंड 5, क्योंकि यही फर्स्ट कंपोनेंट है। तो 2, 4 एंड 5 डोमेन हो जाएंगे। और अगर हम रेंज निकालना चाहें तो हमें सेकंड कंपोनेंट से मिल जाएगा, दैट इज 6 एंड 7। तो जितने भी हम रिलेशन लिखते हैं वो सेट ए और सेट बी को ही रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बॉक्स फॉर्म में लिखें तो सेट ए में 3 एलिमेंट है, 2, 4 एंड 5, और सेट बी में हमने 2 एलिमेंट ले लिए थे, 6 और 7। तो ये वाला रिलेशन 2 को 6 से जोड़ता है, यानी 2 को 6 से कनेक्ट करता है, 4 को 7 से कनेक्ट करता है एंड 5 को 6 से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए और सेट बी को हम रिलेट कर रहे हैं एक रिलेशन से, इस रिलेशन को हम आर बोल रहे हैं। तो ये आर रिलेशन इस सेट को इस सेट बी से कनेक्ट कर रहा है। 2 से 6 मिल रहा है, 4 से 7 मिल रहा है और 5 से 6 मिल रहा है। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल गए। कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स इज इक्वल टू डोमेन, यहाँ पर 2, 4, 5 सारे फर्स्ट कंपोनेंट है, और कलेक्शन ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू रेंज, यहाँ पर 6, 7 रेंज है इस रिलेशन के लिए। तो यहाँ पर जितने भी सबसेट फॉर्म होंगे ए क्रॉस बी के, उतने सारे हम रिलेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे रिलेशन बनेंगे। जैसे 2 को 6 से जोड़ा है, तो अगर हम 2 को 7 से जोड़ दें यहाँ पर, तो एक अलग रिलेशन बन जाएगा। इस तरीके से हम कई रिलेशन बना सकते हैं इन दोनों सेट से। लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते। तो अभी हम डिस्कस करेंगे फंक्शन किस रिलेशन को बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस। फंक्शंस भी रिलेशन को ही बोलते हैं, बट वही रिलेशन फंक्शन हो सकता है जो सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो। दोज रिलेशंस विच फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरियाज आर कॉल्ड फंक्शंस। तो वही सारे क्राइटेरियाज हम अभी डिस्कस करेंगे। तो फंक्शंस हम रिलेशन को ही बोलते हैं, बट वो रिलेशंस जो सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वही फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, वही सारे क्राइटेरिया भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्राइटेरिया है, तो अगर किसी भी रिलेशन को फंक्शन होना है तो उस रिलेशन में नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स कैन हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक रिलेशन लें 2,6, 4,7 एंड 5,6, तो यहाँ पर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं है। 2, 4 और 5 कम्प्लीटली डिफरेंट है, इसलिए ये एक फंक्शन हो सकता है। और ये वाला रिलेशन एक फंक्शन है। ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे कि ये फंक्शन क्यों है। ये एक फर्स्ट क्राइटेरिया है इसको फंक्शन होने के लिए। तो यहाँ पर हमने 2 सेट लिया था, सेट ए और सेट बी। तो यहाँ पर आर एक रिलेशन है जो सेट ए को सेट बी से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो ये रिलेशन एक फंक्शन हो सकता है इफ़ नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। तो यहाँ पर 2 को 6 से रिलेट किया गया है, 4 को 7 से रिलेट किया गया है और 5 को 6 से रिलेट किया गया है। तो यहाँ पर 2, 4 और 5 फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं इन सारे ऑर्डर्ड पेयर के, और यहाँ पर 2, 4 और 5 डिफरेंट हैं, इसलिए ये फंक्शन हो सकता है। 2 फर्स्ट कंपोनेंट सेम कब होते? जब 2 7 से भी मैच हो जाता। तो अगर 2 को 7 से भी अगर हम मैच कर देते तो 2 से 6 मिलता और 2 से 7 मिलता, तो 2 कॉमन हो जाता। ठीक है, उस केस में ये फंक्शन नहीं कहलाता। वो वाले केसेस भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सारे डिफरेंट हैं, तो ये फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर हम आर को रिलेशन से डिनोट करेंगे और एफ को फंक्शन से डिनोट करेंगे। नाउ दूसरा क्राइटेरिया है, तो हमारा दूसरा क्राइटेरिया है डोमेन ऑफ रिलेशन मस्ट बी ए। तो अगर रिलेशन को फंक्शन होना है तो उसका डोमेन सेट ए के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सेट थे, सेट ए और सेट बी। तो इसमें अगर हम कोई एक रिलेशन लें आर, एक हम रिलेशन ले लेते हैं आर 2,6, 4,7 एंड 5,7। तो यहाँ पर 2 6 से मैप हो रहा है, 4 7 से मैप हो रहा है और 5 भी 7 से मैप हो रहा है। तो इसका अगर हम डोमेन निकालें तो डोमेन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स। तो 2, 4 और 5 ये सारे फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं इस रिलेशन के। तो इस रिलेशन का डोमेन ये मिल गया हमें। तो अगर ये डोमेन सेट ए के बराबर हो जाए तो ये रिलेशन फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर सेट ए है 2, 4, 5, तो यहाँ पर ये डोमेन सेट ए के बराबर ही है 2, 4, 5। हैंस दिस रिलेशन कैन बी फंक्शन। और यहाँ पर ये फंक्शन ही है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब सारे क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तभी ये फंक्शन हो सकता है। यहाँ पर सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए हमने इसको फंक्शन बोल दिया, इसको भी फंक्शन बोल दिया। नाउ तो इसी में एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेट ए और सेट बी को कनेक्ट करने के लिए हम दूसरा रिलेशन लेंगे आर इक्वल टू 2,7, 4,7 एंड 5,7। यहाँ पर हमने एक रिलेशन ले लिया, तो ये रिलेशन इन दोनों सेट को कनेक्ट कर रहा है, तो इसको हम आर बोलेंगे। तो यहाँ पर 2 7 से मैप हो रहा है, 4 भी 7 से मैप हो रहा है
और 5 भी 7 से मैप हो रहा है। तो इसका अगर हम डोमेन निकालें तो वो हमें मिलेगा कलेक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स दैट इज 2, 4 एंड 5। अब चेक करेंगे कि ये डोमेन क्या सेट ए के बराबर है। 2, 4, 5 सेट ए के बराबर है, तो ये ट्रू है, इसलिए ये रिलेशन एक फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये फंक्शन है भी, और भी डिस्कस करेंगे क्यों है। एक चीज और आप याद रखिए, रेंज मे और मे नॉट बी इक्वल टू सेट बी। तो यहाँ पर रेंज अगर निकालना चाहें इस रिलेशन का तो हमें मिलेगा केवल 7। एक ही एलिमेंट है रेंज में। अब देख सकते हैं रेंज में केवल 7, 7 और 7, केवल 7 ही मिल रहा है। तो रेंज में केवल हमें 7 मिल रहा है क्योंकि 6 किसी से मैप्ड ही नहीं है। और यहाँ पर रेंज इज नॉट इक्वल टू सेट बी। तो डोमेन अगर सेट ए के इक्वल है तो वो फंक्शन होगा, पर ये जरूरी नहीं है कि रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू सेट बी। तो अगर रेंज सेट बी के बराबर नहीं है तब भी वो फंक्शन हो सकता है। कंडीशन केवल डोमेन में है, डोमेन इक्वल होना चाहिए सेट ए से, बस रेंज का हमें फर्क नहीं पड़ता। तो अभी फिर से रिवीजन करते हैं। जो रिलेशन फंक्शन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो क्राइटेरिया था उसमें नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया था कि डोमेन ऑफ रिलेशन मस्ट बी ए, तभी वो फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमने ये वाला रिलेशन लिया था, यहाँ पर कोई भी दो फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं है, इसलिए ये फंक्शन हो सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम डोमेन निकालें तो हमें मिलेगा 2, 4, 5, और 2, 4, 5 सेट ए है, तो ये सेट ए के बराबर है। तो यहाँ पर दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा था ये वाला रिलेशन, इसलिए इसको हमने फंक्शन बोल दिया था। ठीक है, अगर फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो ये फंक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा था इसलिए हमने इसको फंक्शन बोल दिया था। इस केस में भी अगर देखा जाए तो कोई भी दो फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं है, आप देख सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो ही गया, और दूसरा क्राइटेरिया ये फुलफिल हो रहा है कि डोमेन ए के बराबर है। तो यहाँ पर दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, इसलिए इसको हमने फंक्शन बोला था। तो फंक्शन होने के लिए दोनों ही क्राइटेरिया साथ में ट्रू होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि रूल विच कनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट सेट्स इज कॉल्ड अ रिलेशन, एंड दोज रिलेशंस विच फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ अ फंक्शंस आर कॉल्ड फंक्शंस। तो अगर कोई भी रूल है जो दो सेट्स को कनेक्ट करता है, उस रूल को हम रिलेशन बोल देंगे। लेकिन उन रिलेशंस में से सर्टेन रिलेशंस जो फंक्शंस के क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे, उन्हीं रिलेशन को केवल हम फंक्शंस बोलेंगे। तो इससे क्या कंक्लूड करते हैं हम कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। ये इसलिए है क्योंकि हमें रिलेशन से ही फंक्शन मिलते हैं, इसलिए सारे फंक्शन रिलेशन तो होंगे ही। और क्योंकि फंक्शंस कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, इसलिए सारे रिलेशंस फंक्शंस नहीं हो सकते। नाउ हम फंक्शन के बारे में सीख ही गए हैं, तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हम डिफरेंट सेट लेंगे, सेट ए एंड सेट बी। तो सेट ए में इस बार हम एलिमेंट लेंगे x1, x2, x3 एंड x4, और सेट बी में एलिमेंट लेंगे y1, y2, y3 एंड y4। तो सेट ए और सेट बी को एक रूल से हम रिलेट कर देंगे। ठीक है, उसी रूल को हम रिलेशन से डिनोट करेंगे आर से, और क्योंकि ये रिलेशन एक फंक्शन है तो हम रिलेशन को एफ से भी डिनोट कर सकते हैं अगर ये फंक्शन है तब। ठीक है, और फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं और फंक्शन को हम वाई भी बोलते हैं। ठीक है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। तो यही फंक्शन सेट ए और सेट बी को रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि x1 डालने पे हमें y1 मिल रहा है, मतलब x1 y1 को मैप कर रहा है, x2 y2 को रिलेट कर रहा है, x3 y3 को रिलेट कर रहा है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। और मान लेते हैं कि x4 भी y3 को रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो हमने मैप कर दिया सेट ए और सेट बी को। तो यहाँ पर इस रिलेशन को हमने फंक्शन एज्यूम किया है, और फंक्शन इसलिए एज्यूम किया है कि अभी हम ये मान रहे हैं कि ये सारे फंक्शन के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है ये रिलेशन, इसलिए ये फंक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली एफ ऑफ एक्स को हम फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन एक रूल होता है जो एक सेट को दूसरे सेट से कनेक्ट करता है। इसमें हम कुछ इनपुट डालते हैं तो कुछ हमें आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है तो इनपुट हम एक्स डालेंगे तो हमें आउटपुट यहाँ पर वाई मिलेगा। तो एक्स यहाँ पर इनपुट है और वाई यहाँ पर आउटपुट है। तो फंक्शन एक रूल होता है जिसमें इनपुट डालने से हमें आउटपुट मिलता है। यहाँ पर एक्स इनपुट्स हैं और वाई आउटपुट्स हैं, और यहाँ पर इस रिलेशन को हमने फंक्शन एज्यूम किया है। तो ये रिलेशन सारे फंक्शन के क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। इसका मतलब है सेट ए ही डोमेन हो जाएगा। तो सेट ए यहाँ पर डोमेन के बराबर होगा क्योंकि ये फंक्शन है। साथ में आप ये भी याद रखिए कि सेट बी को हम कोडोमेन भी बोलते हैं। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है
जिसमें x इनपुट और y आउटपुट है। तो x1 इनपुट डालने पे हमें y1 आउटपुट मिलता है। सिमिलरली x2 इनपुट डालने पे y2 आउटपुट मिलता है, x3 पे y3 मिलता है और x4 पे भी y3 मिल रहा है। तो जितने भी हमें आउटपुट मिलते हैं उसी को हम रेंज बोलते हैं, और जितने इनपुट हम डालते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो x1, x2, x3, x4 यहाँ पर डोमेन हो जाएंगे क्योंकि यही हम इनपुट डाल रहे हैं। तो इनपुट को भी हम डोमेन बोलते हैं। यहाँ पर x एक डोमेन है और आउटपुट को हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो डोमेन इनपुट हो गया और रेंज आउटपुट हो गया। तो यहाँ पर रेंज क्या होगा, डोमेन तो हमें मिल गया, को डोमेन हमें पता है सेट बी को बोलते हैं। तो रेंज हमें मिलेगा सारे आउटपुट से। यहाँ पर y1, y2 और y3 केवल आउटपुट मिल रहे हैं, तो रेंज हो जाएगा y1, y2 एंड y3। तो यहाँ पर y4 रेंज में नहीं आएगा क्योंकि y4 किसी भी इनपुट के लिए हमें नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से किसी भी फंक्शन का हम इनपुट, आउटपुट या फिर डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि को डोमेन के अंदर ही हमें रेंज मिलता है। को डोमेन हम सेट बी को बोलते हैं और सेट बी में ही हमें रेंज मिल सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ को डोमेन। तो अगर को डोमेन ये वाला सेट है और इसी सेट में अगर रेंज मिलेगा तो रेंज विल बी अ सबसेट ऑफ को डोमेन। ठीक है, नाउ कुछ चीज़ें और आप याद रखिए कि y1 को हम x1 का इमेज बोलते हैं और x1 को y1 का प्री इमेज बोलते हैं। इसी तरीके से y2 को हम x2 का इमेज बोलेंगे और x2 को y2 का प्री इमेज बोलेंगे, है ना। इसी तरह से तो यहाँ पर आप याद रखिए y1 इज इमेज ऑफ x1 एंड x1 इज प्री इमेज ऑफ y1 एंड सो ऑन। ये सभी के लिए सही है। ये चीज़ तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। रिलेशन इज अ रूल दैट कनेक्ट्स सेट ए टू सेट बी। तो रिलेशन एक रूल है जो इन दोनों सेट को कनेक्ट करता है, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं सेट ए इज रिलेटेड टू सेट बी बाय रूल आर, और इसी रूल को हम रिलेशन बोलते हैं। एंड इफ डोमेन इज इक्वल टू x1, x2, x3, x4 दैट इज इक्वल टू सेट ए एंड ईच वैल्यू ऑफ x गिव्स ओनली वन वैल्यू ऑफ y, देन रिलेशन इज अ फंक्शन। अगर डोमेन सेट ए के बराबर है और x का हर एक वैल्यू केवल एक ही वैल्यू ऑफ y देता है, तभी उस रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं। इस लाइन का वही मतलब है कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ रिलेशन शुड हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, ये दोनों रूल्स हैं जो एक रिलेशन को फंक्शन बनाते हैं। तो डोमेन ऑफ रिलेशन मस्ट बी ए उसको फंक्शन होने के लिए, और नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ अ रिलेशन मस्ट हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट। इसी का मतलब ये है कि x के हर एक वैल्यू से केवल एक ही y मिलने चाहिए, तभी रिलेशन फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर हमने y इक्वल टू एफ ऑफ x को एक फंक्शन माना था, जिसमें y को हमने आउटपुट माना था और x को हमने इनपुट माना था। इस आउटपुट को ही हमने बोला था कि रेंज है, इस इनपुट को ही हमने बोला था डोमेन है। इनपुट x है और आउटपुट y है। तो यहाँ पर फंक्शन के कई सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल के लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक फंक्शन है। यहाँ पर x का अलग अलग वैल्यू इनपुट करने से हमें y का अलग अलग वैल्यू आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो जितना हम इनपुट डालेंगे वो डोमेन होगा, और जितना हमें आउटपुट मिलेगा वो इनपुट डालने पे वो सारे वैल्यूज ऑफ y रेंज हो जाएंगे इस फंक्शन के।